साथियों, कई बार क्वेरी आती है आपकी कि धारा 35 सब क्लॉज 3 बी एनएसएस का नोटिस आया पुलिस से, करें तो क्या करें। और कई लोगों को पता ही नहीं आज तक कि ये नोटिस जो है कैसा होता है, कैसा जो है दिखाई देता है। तो हम दोनों ही बिंदुओं को जो है कवर करेंगे आज के कंटेंट में। डायरेक्टली हम चलते हैं ऑन द स्क्रीन। देखिए, धारा 35 सब क्लॉज 3 जो है बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द इलीगल अरेस्ट। और जहाँ पर मामले में पनिशमेंट जो है 7 साल तक है, वहाँ पर नोटिस जो है मैंडेटरी है। अगर आप नोटिस के बावजूद भी कॉपरेट नहीं करेंगे, भागेंगे, तब गिरफ्तारी जो है संभव है। क्लियर है। जब भी आपको आएगा नोटिस, उसमें जो कंसर्न डिस्पैच नंबर है वो यहाँ लिखा होगा। क्लियर है। देखिए, जो भी सरकारी महकमा होता है उससे जो भी डाक निकलेगी तो उसका एक डिस्पैच नंबर होता है, ये समझ लीजिए आप। इसको यहाँ पर एंटर करते हैं ताकि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आप करेंगे उसको कंसिडर करने में, उसका संज्ञान लेने में जो है इनके लिए ईजी रहेगा। क्लियर होगा। जिस कंसर्न थाने से ये नोटिस जो है जारी हुआ है उसका यहाँ पर आएगा स्पेसिफिकेशन। जो कंसर्न आरोपी है उसका नाम, उसका जो पता है वो यहाँ पर आएगा। इसके अलावा उसका जो फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी यहाँ पर आएगा ताकि तामीली जो है ईजी रहेगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि व्हाट्सएप के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए ये नोटिस सर्व नहीं हो सकता है। नोटिस व्यक्तिगत ही तामील करना पड़ेगा। ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इधर होगा। फिर क्या लिखा होगा, BNSS 2023 की धारा 35 सब क्लॉज 3 के तहत नोटिस। अगर नोटिस जो है मिल गया आपको तो तुरंत जो है गिरफ्तारी नहीं होगी। उनकी अपेक्षा क्या है कि आप आएँ और कॉपरेट करें। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग जो है परेशान करते हैं और चाहते हैं इकट्ठी करना वो एविडेंस जो कि इंक्रिमिनेटिंग है। ऐसा नहीं कर सकती अथॉरिटी। ये उल्लंघन है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का, और इस बिंदु पर भी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर है बात। अब इसमें क्या मेंशन होगा कि BNSS 2023 की धारा 35 सब क्लॉज 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि, अब यहाँ पर आएगा FIR नंबर। भाई, कांड जो वर्ड है ये बेसिकली होता है यूज यूपी और बिहार के अंदर। क्लियर है। पर बेसिकली जो कंसर्न FIR नंबर है वो यहाँ लिखा जाएगा। किस डेट की FIR उसको मेंशन किया जाएगा और किस सेक्शन में FIR है उसको यहाँ मेंशन किया जाएगा। इसमें फर्दर क्या मेंशन होगा कि अनुसंधान के दौरान ये पता चला कि इस कांड में इस कांड में तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने हेतु आपसे पूछताछ किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पूछताछ हेतु आप दिनांक सुवेंसो को समय सुवेंसो बजे सुवेंसो थाने पर मेरे समक्ष उपस्थित हो गए। ये मेरे समक्ष कौन है? अथॉरिटी है, मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है। एक बार जो है ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको आ रहा है नोटिस, यू आर नॉट सपोज टू गिव फॉर एनी एंटिसिपेटरी बेल, मत जाना। अगर आप उस डेट पे नहीं जा पा रहे हो तो इन्फॉर्म कर दो आईओ को कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नेक्स्ट डेट पे जो है आ जाऊंगा। कुल मिलाकर के आपका जो कॉपरेशन है वो दिखाई देना चाहिए। अगर आप भागेंगे या फ्री भी होंगे तो ये नोटिस जो है इसका जो बेनिफिट है वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आपको होते हैं, ये होते हैं धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी BNSS प्लस धारा 480 सब क्लॉज 3 BNSS की लाइट में, कि आप भविष्य में कोई अपराध जो है नहीं करेंगे। इस कांड के किसी भी साक्ष्य से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। आप पढ़ लेना एक बार धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, आपको जो है क्लियर हो जाएगा। कांड के तथ्य से परिचित किसी व्यक्ति को धमकी, प्रलोभन या बाधा नहीं करेंगे। जब भी आदेशित हो न्यायालय के समक्ष जो है उपस्थित हो जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करेंगे। कांड के अनुसंधान को सही निष्कर्ष तक पहुंचाने हेतु इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य से कुछ भी छुपाए बिना सभी तथ्यों का खुलासा करेंगे। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यू आर नॉट बाउंड टू एक्सप्लेन दोज फैक्ट्स विच आर इंक्रिमिनेटिंग। आप अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाउंड नहीं है। अगर पुलिस जो है कंपेल करती है, आपको तंग करती है, तो यू मे मेक द ऑब्जेक्शन बिफोर हायर अथॉरिटी एंड बिफोर कोर्ट, जिसके लिए जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2016 SCC पेज 277। इस पर जो है आपको निर्भर करना है। कोई डॉक्यूमेंट अगर रिक्वायर्ड है फॉर इन्वेस्टिगेशन, इसको आप जो है प्रोड्यूस करेंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि 94 BNSS का नोटिस आरोपी को देना इलीगल है। जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का। क्योंकि 94 BNSS पहले क्या था, 91 CRPC, तो उसी से हम रेफरेंस देंगे। अब आते हैं इसी में कि कांड में शामिल अपने साथियों को पकड़ाने में आप सहयोग करेंगे। भाई, कांड तो वही नहीं ना ये, तो सहयोग कैसे करेंगे? तो ये कॉन्सेंट शर्तें हैं, यदि आप पे लागू नहीं है तो इसके बारे में आपत्ति आप पेश कर सकते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। कांड के इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य से सबूत को नाश करेंगे, ना इसकी देंगे परमिशन, और उन समझ शर्तों को फॉलो करेंगे जो कि आईओ द्वारा इम्पोज की रहती है। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर आपको आता है ये फॉर्मेट, नथिंग टू वरी अबाउट। पर साइन करने से पहले जो खंड एप्लीकेबल नहीं है उसके बारे में अलग से आपत्ति लिख के दीजिएगा। क्लियर है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है
कि यदि शर्तों की आपने पालना नहीं करी तो धारा 35 सब क्लॉज 5 35(6) में जो कंसेंट कोर्ट है उससे आदेश लिए जाएंगे और आपको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। क्लियर है? तो स्पष्ट क्या हो गया कि अगर नोटिस हमें आ गया है तो हम गिरफ्तार नहीं हो रहे, पर अगर नोटिस की लाइट में पुलिस जो है हमें एक्सटॉर्ट कर रही है, ह्यूमिलेट कर रही है, तो वहां पर हम आपत्ति जो है पेश कर सकते हैं। यहाँ पर होंगी सील, जो अधिकारी है उसका नाम होगा, उसका पदनाम होगा और यहाँ पर होंगे सिग्नेचर। क्लियर है? जब नोटिस मिलेगा आपको तो यहाँ पर काउंटर साइन जो है यहाँ पर लिए जाएंगे आपके। और उसके अलावा एक पावती है जिसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, उसमें भी साइन जो है आपके लिए जाएंगे। एक बार जो है ध्यान रखिएगा कि जो ये कंसेंट फॉर्मेट है ये एक स्टैंडर्ड जो है फॉर्मेट है, इसमें नथिंग टू वरी अबाउट है। पर मोटी मोटी बात ये है कि ये कंसेंट पावती ये लोग लेते हैं जस्ट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। जो शर्तें आप पे लागू नहीं है, जिस पर आपको आपत्ति है, वो आप अलग से जो है दर्ज करवा दीजिएगा, नथिंग टू वरी अबाउट। क्लियर है? ये बेसिकली क्या इसका पर्पस है कि आपने जो है ज्वाइन कर लिया है इन्वेस्टिगेशन, आप जो है कॉपरेट कर रहे हैं, आपका अरेस्ट जो है रिक्वायर्ड नहीं है। यदि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको अरेस्ट नहीं किया गया तो आपके बेल के चांसेस हो जाएंगे 100% कोर्ट के अंदर। क्लियर हो गया अपने को? तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री जो फॉर्मेलिटीज है उसको जो है कंप्लीट किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां मामला 7 साल तक है, पुलिस जो है नोटिस नहीं दे रही है, आपको जाना पड़ेगा एंटिसिपेटरी बेल के लिए। पुलिस जो है कंपेल कर रही है, दबाव दे रही है कि अपने खिलाफ एविडेंस हो, यू में फाइल द ऑब्जेक्शन, जो मैंने बताया आपको। और इसके अलावा जो भी कंसेंट शर्तें हैं उसकी पालना तभी सुनिश्चित होगी जब आप सबसे पहले जो कंसेंट एफआईआर है उसकी लेंगे कॉपी, उसकी लाइट में जो कंसेंट नोटिस है उसका देंगे जवाब। अगर आपका स्टैंड रिकॉर्ड पर आ गया तो नथिंग टू वरी अबाउट है, क्योंकि अगर आपका स्टैंड रिकॉर्ड पर है उनको जांच करनी पड़ेगी। अगर वो जांच नहीं कर रहे हैं या अनफेयर तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं तो वहां पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। तो मैंने आपको स्पष्ट किया कि नोटिस क्या कहता है, जिसके कॉन्सिक्वेंस में क्या आपको बेनिफिट जो है मिलने वाला है, पुलिस इस नोटिस की आड़ में क्या नहीं कर सकती है, नोटिस का स्पेसिफिकेशंस क्या होगा, और इसके अलावा अगर पुलिस जो है धमका रही है, परेशान कर रही है, तो हम रेमेडी जो है क्या ले सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।